परिक्रमा मार्ग में कई जगह बहुत ट्रैफिक वाले रोड हैं, जहां बहुत नॉइज और एयर पोल्यूशन होता है। गाड़ियों के हॉर्न का बहुत शोरगुल होता है। रोड के आसपास बिल्डिंग है, पेड़ पौधे, हरियाली बहुत कम ही देखने को मिलती है। परिक्रमा का उद्देश्य है राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना। किंतु प्रश्न ये है कि इस कुंड की परिक्रमा करने से क्या कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी? क्या कृष्ण इस परिक्रमा से प्रसन्न होंगे? भक्तों को कुंड की सफाई करनी चाहिए। राधा कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त होगी। लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, जिसमें ये कुंड भी आता है, पर सफाई लगभग कोई नहीं करता। ये कैसी भक्ति है? ये पवित्र कुंड है। कृष्ण ने यहाँ लीला की थी, तो परिक्रमा करने से पहले इसकी सफाई क्यों नहीं करते? ये सच है कि ये आसान काम नहीं, किसी एक व्यक्ति के बस का भी नहीं, किंतु आपसे जितना हो सके करें। दूसरे भक्तों को प्रोत्साहित करें, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अगर जितने लोग परिक्रमा करते हैं उतने लोग कुंडों की सफाई में लग जाएं, वृंदावन को साफ सुंदर बनाने में लग जाएं, तो वृंदावन का कायाकल्प हो जाए। अधिकतर लोग वृंदावन को एंजॉय करने जाते हैं, वृंदावन की सेवा करने नहीं जाते। इस कारण वृंदावन में गंदगी बढ़ती जा रही है। आमतौर पे वृंदावन और गोवर्धन में भक्त मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों में इसका महात्म्य बताया गया है, पर इस सब के बाद भी कई लोगों पे कृष्ण की कृपा नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शास्त्रों में कृष्ण को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। उसमें से मंदिर में भगवान के दर्शन और परिक्रमा भी है, किंतु और भी उपाय बताए गए हैं जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, जैसे धाम की सफाई और धाम को सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण करना, मंदिर की साफ सफाई करना। कृष्ण आज भी वृंदावन में विहार करते हैं, गोचारण करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, पर हम लोग अयोग्य होने के कारण ये सब दिव्य लीला देख नहीं पाते। कृष्ण की कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है वृंदावन धाम की सेवा करना। कई लोग वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा तो करते हैं, किंतु कुछ सेवा नहीं करते। परिक्रमा करने से बेहतर है वहाँ कुछ सेवा करें। वृंदावन की सफाई, कुंडों की सफाई करें। कुंडों का पानी कृष्ण की गाय के पीने लायक बनाएं। यमुना की सफाई करें। इससे निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी, राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। वृंदावन में शायद ही कोई पब्लिक गार्डन है जहाँ धाम यात्री भक्त विश्राम कर सके। पेड़ पौधे भी बहुत कम है। क्या कृष्ण सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं? क्या मंदिर के बाहर कभी नहीं जाते? वास्तव में कृष्ण पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज मंडल में लीला करते हैं, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं। सोचिए, अगर आपके लगाए हुए पेड़ के नीचे कृष्ण बैठ के अपने ग्वाल मित्रों के साथ या राधा रानी और गोपियों के साथ लीला करें, बंसी बजाएं। कल्पना कीजिए कि कृष्ण स्वयं आपके लगाए हुए पौधे से फूलों का चयन करके राधा रानी को भेंट कर रहे हैं, तब आपको बहुत पुण्य मिलेगा, भक्ति लाभ होगा, कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कई सारे कुंड जहाँ कृष्ण कभी जल कीड़ा करते थे, वो आज सूख गए हैं या पानी गंदा है, कोई घाट नहीं, पानी पीने या स्नान के लायक भी नहीं। वृंदावन और गोवर्धन में ऐसे कई सारे कुंड हैं। उन कुंडों की परिक्रमा करने से क्या लाभ? जहाँ कृष्ण का अब वास नहीं, वे अब नहीं आते, ना ही गौ माता आती हैं। वास्तव में हम कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे हैं। कृष्ण ने कृपा करके हमें वृंदावन गोवर्धन बरसाना दिया, उसमें कई चिन्ह लगता है। आप इस विषय में चिंतन कीजिए। कई सारी कृष्ण भक्तों की संस्थाएं हैं जो गुरु आधारित हैं, और कई सारी जाति आधारित संस्थाएं हैं, और भी कई संगठन हैं। इनको कम से कम एक कुंड को गोद लेना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए, या कोई सरकारी जमीन पे पब्लिक गार्डन बनाना चाहिए। कई सारे संगठन हैं जिन्होंने ब्रज मंडल के कई लीला स्थलों का, कुंडों का पुनरुत्थान किया है। आप इन जैसे संगठनों में भाग ले सकते हैं। जरूरी नहीं धन से ही सेवा करें। ब्रज मंडल में धन से सेवा के ही समान तन से सेवा की महिमा है। आप तन से मन से सेवा करें।
राधा कृष्ण का नाम लेते हुए ब्रजमंडल की सेवा करें। इन संगठनों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आम जनता कुछ समय आके सेवा कर सके। इसके लिए सफाई के लिए झाड़ू और फावड़ा तगाड़ी भी उपलब्ध कराना चाहिए। पौधारोपण के लिए पेड़ पौधे उपलब्ध कराने चाहिए। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम सरकारी जमीन पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कुंडों का गहरीकरण और सफाई कर रहे हैं। वहाँ हमारा कोई बैनर नहीं होता, हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। आप जब भी वृंदावन आए हमसे संपर्क करें। जहाँ भी सेवा कार्य चल रहा होगा हम वहाँ का एड्रेस देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये कृष्ण भक्त हैं, इस तरह से वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा 10 किलोमीटर की है जिसमें 3 घंटे लगते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है जिसमें करीब 6 से 8 घंटे लगते हैं। हजारों भक्त रोज परिक्रमा करते हैं। कार्तिक महीने में और एकादशी में तो लाखों भक्त प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। अधिकतर भक्त पैदल परिक्रमा करते हैं। इसमें कुछ भक्त बिना जूते चप्पल के भी परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्त कार या ऑटो रिक्शा से भी परिक्रमा करते हैं। आपने भी शायद कम से कम एक बार तो की ही होगी, नहीं तो जीवन में एक बार करने की इच्छा जरूर होगी। यह भी नहीं तो फिर कम से कम इसके विषय में सुना जरूर होगा। कई सारे भक्त तो ऐसे हैं जो हर महीने परिक्रमा करते हैं। कई भक्त तो दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। इस तरह की दंडवत परिक्रमा भी कुछ भक्त करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं।